हेलो डियर स्टूडेंट, पुनः यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति शास्त्र का एक चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। उसमें से अब हम लोग दूसरे चैप्टर के अग्रसर हैं। तो दूसरे चैप्टर चैप्टर है आपका जो एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ये जो है एक दलीय प्रभुत्व का दौर, ये चैप्टर का नाम है। हम लोग उसको देखेंगे और उसके जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है, ये आएगा ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड, तो वो सारे हम लोग देखेंगे। तो इसी के तहत हम लोग पहले 2 क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए छोटी-सी बात क्या? तो संविधान जब 1946 में लिखना आरंभ हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसका कार्य पूरा हो गया था। लेकिन उस वक़्त उसको लागू नहीं किया गया था। इसके 2 महीना बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया था। कब? देखिए 2-3 बात याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को ये बन गया था, ठीक है? रेडी हो गया था। लेकिन 2 महीना बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इसे लागू किया गया, ठीक है? इस ये दिन और ये दिन ध्यान रखिए। तो ये दिन क्या हुआ था? तो ये दिन संविधान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। संविधान दिवस कब मनाया था? ऑब्जेक्टिव संविधान दिवस कब? तो 26 नवंबर को। गणतंत्र दिवस कब? तो 26 जनवरी को। अब देखिए उससे 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को 1950 को क्या हुआ था, यहाँ पे साइन वाइन हुआ था, सारा कुछ हुआ था और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। साथ में देश के राष्ट्रपति भी चुने गए, यानी कि चुन लिए गए थे ऐसे। वोटिंग वोटिंग नहीं हुआ था। ऐसे जो हम लोग के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे, तो वो उनको बना दिया गया, ठीक है? सर्वसम्मति से यही बनेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अभी तक चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव हुआ नहीं इसलिए तो चुनाव आयोग था ही नहीं, जो चुनाव कौन कराएगा? तो जब संविधान लागू हो गया यानी 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें एक प्रावधान है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुन के ही बनेंगे सरकार। तो चुनाव होगा, तो उसके लिए चुनाव के लिए क्या बनेगा? चुनाव आयोग। यानी कि आपको याद रखना है चुनाव आयोग कब बना? 1950 में। 1950 में बन गया, अब इसका काम स्टार्ट हो गया। तो अब अगले साल यानी कि 51 में चुनाव कराने का तैयारी चल रहा है। तो 1950 के 51 के अंत तक चुनाव स्टार्ट हो जाता है। ये करीब 3 महीना तक चलता है चुनाव, क्योंकि पहली बार था, तो सब अस्त-व्यस्त, थोड़ा-सा टाइम लग रहा था, सब कुछ पहली बार चल रहा था तो। तो ये ना 51 में चालू हुआ और 52 में जाके खत्म हुआ। तो यानी कि आपसे पूछा जाएगा पहली बार चुनाव कब हुआ? 1950 सॉरी 1952 सॉरी 1952 पहली बार चुनाव कब हुआ? 1952। उसमें प्रथम बार जो है सो भारत के राष्ट्रपति बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी ध्यान रखें भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? उससे आप बन तो गए थे 50 में ही, लेकिन वो बिना चुने हुए बने थे। फिर चुन के कब बने? 1952 में, ठीक है? देश के प्रथम राष्ट्रपति आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तो उस समय सबसे बड़ी पार्टी जो थी सो हमारे कांग्रेस थी। कौन थे? उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी ही नहीं था जो पूरे देश हित पे, पूरे देश लेवल पे काम करे। क्योंकि इसके पीछे और एक बड़ा रीज़न था। बड़ा रीज़न ये था क्योंकि जनरली होता क्या है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भारत कोई भी देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो पार्टी भाग लेगा, वही पार्टी आगे जाके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो भी बन रहे हो वहाँ के प्रमुख होते होंगे, वो बनेंगे। कन्फर्म 100% कन्फर्म है। तो यहाँ भी यही बात हुआ। ये जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में एहो ह्यूम द्वारा। देखिए मेरे मुँह से ना अब बोल रहे डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। एहो ह्यूम द्वारा उसको भी याद रखना। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्यामेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन बने थे? तो कौन बनी थी? एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। ये यहीं रहने लगी थी। होम रूल लीग चालू हुई ना की थी, होम रूल आंदोलन, ठीक है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट यही चालू किए थे। तो प्रथम अध्यक्ष महिला में वही बनी थी। लेकिन प्रथम सीधा अध्यक्ष पूछे सीधा तो व्यामस चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एओयू उसके संस्थापक थे। खैर, तो ये तो इनका इसमें कई कई माने कई चरण देखे गए कांग्रेस में। एक तो पहले देखे गए उदारवादी समझे चरण, 1885 से 1895 तक करीब, ठीक है? उसके बाद उनमें ना ये था चेंजेबल आया,
क्या कहते हैं, उग्रवादी, समझे ना? यानी कि अब जैसे कि लाल बाल पाल का नाम सुना है ना? तो वो सब टाइप का इसमें सम्मिलित होने लगे। समझे ना? उग्र टाइप के ये लोग थे। तो फिर आगे-आगे कहानी इसमें ट्विस्ट आ जाता है जब गांधी जी की एंट्री होती है तब। तो गांधी जी की एंट्री 1915 में ये आते हैं जब भारत में 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है? तो 1915 में गांधी जी आए, उसके बाद गांधी जी उसमें एंट्री हो गया, तो फिर वो चलाने लगे 1947 तक, ठीक है? उसमें कई बार माने क्या 19, 20 असहयोग आंदोलन, फिर होगा आपका सभी नवोत्थान 30, फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इस बीच में कई आंदोलन हुआ ना, जिसमें सारे भारत के सारे लोग को गांधी जी सम्मिलित कर लिए थे। जिसकी वजह से ये कांग्रेस पार्टी का विस्तार पूरा हो गया था। फिर इसमें सब जॉइन कर रहे थे। जो भी बुजुर्ग हम लोग के आस-पास होंगे, उनसे पूछिएगा, तो कांग्रेस का ही गुणगान करेंगे क्योंकि उनके नज़र में है कांग्रेस। समझे ना? कांग्रेस से वो जुड़े हुए थे, तो इसीलिए वो और कोई एक पार्टी को नहीं जानते हैं, बस कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस। ठीक है? जो भी बुजुर्ग उनसे बात करिएगा तो पता चलेगा। तो खैर, तो कांग्रेस जब आज़ाद हुआ, तो चुनाव हुआ, तो उसमें कांग्रेस ही जीते, सबसे बड़ी पार्टी बन के यही उभरी है, बहुत विजय भारी मतों से। और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो क्या कहते हैं सामने जो लीडर थे उनके आगे तो किसी किसी नेता और का चलता ही नहीं, ऐसे समझिए। तो वो तो ख़ैर महान थे। तो ये 3 बार भारी बहुमत से, भारी एकदम। इसीलिए उस समय माने 52 में हुआ चुनाव, फिर 57 में हुआ, फिर 62 में हुआ। तीनों में बहुत ही भारी मतों से विजय हुआ जब तक नेहरू जी थे। उसके बाद से थोड़ा-सा डगमडोल स्थिति हुआ राज्यों में। गठबंधन की सरकारें बनने लगी थी, लेकिन केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार रही थी 77 तक, 1977 तक। पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी 1977 में, जब इमरजेंसी के बाद, ठीक है? लेकिन ये 62 तक जो है सो खाली कांग्रेस, कहीं भी हर जगह कांग्रेस, कांग्रेस छाया हुआ था। तो इस ऐसी व्यवस्था या उस टाइम को बोलते हैं एक दलीय प्रभुत्व का दौर। एक ही दल काम कर रहा है, इसके अलावा कोई दल नहीं, कोई पार्टी नहीं। है, लेकिन सत्ता से सब वंचित है, दूर है, सब मूक दर्शक है, देख रहा है। भाई तुम राज करो, हम तो बस देखने वाले हैं। ठीक है? तो एक दलीय प्रभुत्व का दौर मतलब यही हुआ, जो पार्टी तो है बहुत भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल हैं, धीरे-धीरे और बने भी थे, लेकिन सब मूक दर्शक थे। बस एक ही कांग्रेस का छत्र छाया सब जगह, ठीक है ना? उसके पीछे बता दिए रीज़न, जो स्वतंत्रता आंदोलन में वही बढ़-चढ़ के हिस्सा लिए थे, वही पार्टी और उनके पास कांग्रेस के पास एक से एक बढ़कर एक नेतागण हुए। नेहरू जी का तो बात ही अलग था। तो इसीलिए उसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहे थे। जब तक वो रहे तब तक उन्हीं का चला। एक दलीय प्रभुत्व का दल ये चैप्टर का नाम है। हम लोग उसका क्वेश्चन देखते हैं। एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है? ये क्वेश्चन आएगा। एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है? तो अभी अभी बोले जब 52 से 1952 से उसके बाद 1957 में, उसके बाद 1962 में, यानी कि 62 तक जो हुआ चुनाव, इस तीनों चुनाव में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एकदम सभी जगह पूरे देश में हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी स्थिति को बोलते हैं एकदलीय प्रभुत्व व्यवस्था या एकदलीय प्रभुत्व का दौर। चलिए देखते हैं इसका आंसर। जब देश में बहुत पार्टी हो, बहुत सारा पार्टी है, बहुत सारा पार्टी है। जब देश में बहुत सारा पार्टी हो लेकिन सत्ता या शासन किसी एक, सत्ता या शासन किसी एक विशाल पार्टी के पास हो, सिर्फ और सिर्फ एक, बाकी पार्टियाँ सत्ता की भागीदारी से दूर हो। बाकी जो पार्टी है सो मुख्य से बना हुआ है। वो सत्ता से उसको बहुत दूर तक, क्योंकि उसके पास वोट ही नहीं है जो वो वहाँ तक पहुँच सके सत्ता तक। तो भागीदारी से दूर हो, तो ऐसी स्थिति को एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहते हैं। क्योंकि इस समय जो प्रथम 3 चुनाव जो हुए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही विजय हुए थे, उसमें कोई नहीं टिके थे। इसीलिए ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था या एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहते हैं। आप लोग इसको एक बार क्या करिएगा पढ़ लीजिए और एक बार लिखने की कोशिश करिएगा। लिखिएगा तो आपको याद रहेगा। हम इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बोले हैं उसको, जो-जो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कांग्रेस का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्यामेश चंद्र बनर्जी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये ध्यान रखिए, एनी बेसेंट। फिर कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एहो ह्यूम थे, ठीक है? और इस समय 24 जनवरी, 26 जनवरी ये सब क्या बोले दिवस सब वो याद रखिएगा, ठीक है? आप वीडियो देख लीजिए अच्छे से। फिर दूसरा क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया, समझ गए ना? बाकी पार्टी सत्ता की भागीदारी से क्या हो? दूर हो, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं?
पार्टी तो हो, लेकिन सत्ता की भागीदारी से दूर हो। तो ऐसे इसलिए बोलते हैं एक दलीय प्रभुत्व का दौर या एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था कहते हैं, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, वामपंथी दल क्या है? दक्षिणपंथी दल किसे कहते हैं? वामपंथी दल भी हम लोग देखेंगे। तो दक्षिणपंथी दल किसे कहते हैं? दक्षिणपंथी दल, आप समझिए, राइटिस्ट दल, पार्टीज। तो दक्षिणपंथी दल किसे कहते हैं? तो ऐसे दल जो यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। यथास्थिति यानी जो है वैसे है, रहने दो, ठीक है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं, यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। वे क्रांति या उग्र परिवर्तन का विरोध करते हैं, क्रांति का भी विरोध करते हैं, ताकि समाज के जो उच्च या विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की जो स्थिति है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। समझिए, दक्षिणपंथी दल किसे कहते हैं? ऐसे दल जो यथास्थिति को बनाए रखना चाहती हैं और वे क्रांति या उग्र परिवर्तन का विरोध करते हैं, ताकि समाज के जो उच्च या विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की स्थिति जो है वो सुरक्षित रहे। प्रतिक्रियावादी होने का, प्रतिक्रियावादी होते हैं ना, तो होने के नाते के वे किसी धर्म, जाति या नस्ल की उत्तमता का गुणगान करते हैं। प्रतिक्रिया वो प्रतिक्रियावादी होते हैं ना ये दक्षिणपंथी दल। तो ये ना किसी एक धर्म, जाति या नस्ल की उत्तमता, माने मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, मेरा ही जाति श्रेष्ठ है, यानी यही जाति सिर्फ श्रेष्ठ है, यही धर्म ही सिर्फ श्रेष्ठ है, सिर्फ ये बताने की कोशिश करेगा, उन्हीं का गुणगान गाएगा, ठीक है ना? और लोगों की सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाकर, देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाकर अपनी लोकप्रियता का परिचय देते हैं। अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए लोगों की जो भावना उसको भी उकसा देता है, लड़ा झगड़ा देता है, ठीक है ना? ये हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर। और जगह भी होता है, सभी जगह ये ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। ये राजनीति है ना, तो उसमें बस अपना कुर्सी देखा जाता है, मेरा कुर्सी कैसे सेफ है, हम कुर्सी में कैसे आए, चाहे जो भी पार्टी हो, ठीक है। तो अभी हम दक्षिणपंथी पढ़ रहे हैं, हम लोग वामपंथी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्षत्रिय दल भी पढ़ेंगे, सारे दल को पढ़ेंगे। तो अभी दक्षिणपंथी में क्या देखा है, तो ये प्रतिक्रियावादी होने के कारण किसी एक धर्म, जाति, नस्ल का उत्तमता का गुणगान करते हैं, लोगों की भावनाओं को, सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाकर अपनी इस लोकप्रियता का परिचय देते हैं, माने अपने फेमस हो जाते हैं। और ये दल जो होते हैं पूंजीपति हो, भूपति हो और धर्म गुरु हो, तीन। देखिए पूंजीपति जो बड़े बड़े पैसा वाले होंगे, ठीक है, बिजनेसमैन हो गए, भूमिपति हो जो बड़े जमींदार वाले टाइप के हो गए, धर्म गुरु हो जो धर्म के गुरु होते हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं, वो जो कह देंगे वही होगा। जैसे केंद्र में जब बात कर लें तो बीजेपी की सरकार, केंद्र का, दिल्ली में जो अभी है। राज्य का बात कर ले तो राज्य में पंजाब के अकाली दल, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, जानते हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना, और केरल में, केरल के मुस्लिम लीग, ठीक है, इसके उदाहरण है, ठीक है, केरल के मुस्लिम लीग, इसको वो वाला मुस्लिम लीग, आजादी वाला नहीं, पहले वाला जो था, वो अली जिन्ना वाला नहीं, 1906 में उसकी स्थापना हुई थी, वो वाला नहीं, दूसरा मुस्लिम लीग केरल में क्षेत्रीय पार्टी हुई है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ये उदाहरण है इसके। ये सब क्या हुए, ये सब दल क्या हो गए, दक्षिणपंथी दल हो गए, ठीक है ना। ये सब कमजोर वर्ग को हितों का उतना रक्षा नहीं कर पाते, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं। वो चाहते रहते हैं, जो उनसे उम्मीद लगाया जाता है, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, तो वो उनकी पूर्ति नहीं कर पाते। वो ज्यादातर किसको करते हैं, तो भूमिपतियों को, पूंजीपतियों को, धर्मगुरुओं को, इन सब के हितों की रक्षा ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उनसे जो कुछ क्वेश्चन हमने बोले उनको भी आप लोग देखे होंगे। कुछ याद, कोशिश करिएगा दिमाग में याद रखें हमेशा। इसको एक बार 2 बार और देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें, जिससे अन्य दोस्तों को भी फ़ायदा मिल जाए, ठीक ना? हम इसी टाइप से 2-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक ना? आप इनको एकदम दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि हम आप तक आसानी से पहुँच सकें और आपकी कुछ मदद कर सकें, ठीक है? धन्यवाद।